कभी ऐसा लगता है कि फाइनेंस के सारे रूल्स फॉलो कर लिए, सब कुछ सही किया, पर गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस काम क्यों नहीं करती और इससे बचने का रास्ता क्या है। तो सवाल ये है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों जो सलाह सुनने में इतनी अच्छी लगती है वो असल जिंदगी में आकर फेल हो जाती है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। एक स्टडी में पता चला कि लगभग 87% लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर टेंशन में हैं। 87%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो साफ साफ बताती है कि सिस्टम ही कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी पहली कड़ी है वो पुरानी फाइनेंशियल रूल बुक, है ना, जिसे हम सब सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये रूल बुक आज की दुनिया में क्यों आउटडेटेड हो गई है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती छिपी हुई है। पुरानी सलाह ये मानकर चलती है कि हम सब पैसों के मामले में एकदम रोबोट हैं, हर फैसला 100% लॉजिक से लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि हमारे 90% फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल होते हैं, दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। तो सोचिए, ऐसी सलाह कैसे काम करेगी जो हमारे इंसान होने के इस सबसे जरूरी हिस्से को ही इग्नोर कर दे। और यही एंट्री होती है बिहेवियरल फाइनेंस की। ये समझिए कि साइकोलॉजी और फाइनेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझाता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। हमारी पैसों से जुड़ी आदतों के पीछे का क्यों उसे सामने लाता है। तो चलिए अब दिमाग के अंदर एक छोटा सा टूर करते हैं। देखते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो हमारे दिमाग में असल में क्या खिचड़ी पकती है, और वो कौन से मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर डैनियल कानेमन। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं। एक है सिस्टम 1, ये हमारा फास्ट, इमोशनल और कह सकते हैं कि इम्पल्सिव दिमाग है। ये जो सेल देखते ही वो चीज़ खरीदवा देता है जिसकी शायद ज़रूरत भी ना हो। और दूसरा है सिस्टम 2, ये स्लो है, सोच समझकर लॉजिक से काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पैसों से जुड़े ज्यादातर फैसले हमारा यही तेज वाला सिस्टम 1 ले लेता है। और ये जो सिस्टम 1 है ना, ये हमें कई तरह के मेंटल ट्रैप्स में फंसाता है, जैसे कि लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए कमाने की खुशी से 2.5 गुना ज्यादा होता है। फिर है हर्डिंग बिहेवियर, मतलब भेड़ चाल, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। और एक और है प्रेजेंट बायस, जो कहता है कि भविष्य के बड़े फायदे से अच्छा आज का छोटा सा मजा है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ रिटर्न कमाने की मशीन नहीं हो सकता। बिहेवियरल पोर्टफोलियो थ्योरी यही समझाती है कि हम इंसानों के कई अलग अलग गोल होते हैं। सुरक्षा भी चाहिए, सपनों को भी पूरा करना है और कुछ बड़ी उम्मीदें भी हैं। तो अब वक्त आ गया है कि उस पुरानी सोच को बाय बाय कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट का एक ही काम है रिटर्न मैक्सिमाइज करना। नहीं, नई हकीकत एक पिरामिड जैसी है। सबसे नीचे बेस में है सेफ्टी, ताकि किसी भी फाइनेंशियल मुश्किल से बचा जा सके। बीच में आते हैं हमारे गोल्स और सबसे ऊपर टॉप पर है हमारी एस्पिरेशंस, जहां थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हमारे दिमाग की नहीं है, असल दुनिया भी है जो हमारी प्लानिंग पर अचानक से झटके देती है। तो अब बात करते हैं जिंदगी के उन उतार चढ़ावों की जो अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल प्लान की कमर तोड़ सकते हैं। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। एक स्टडी बताती है कि करीब 96% लोग अपनी वर्किंग लाइफ में कम से कम 4 बार इनकम में एक बड़ी गिरावट का सामना करते हैं। मतलब फाइनेंशियल झटके जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये साफ बताता है कि इनकम के झटके किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई किसी भी इनकम ग्रुप का हो, सबको इसका सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि कम इनकम वालों पर इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन इससे बचा कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी सवाल पर जो टाइमिंग से जुड़ा है। रिटायरमेंट प्लानिंग में अक्सर हम सुनते हैं एवरेज रिटर्न के बारे में, लेकिन क्या 6% का एवरेज रिटर्न हमेशा 6% ही होता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स के रिस्क को बहुत अच्छे से समझाता है। यहां 2 कपल्स हैं, एक तरफ डेव जोन, दूसरी तरफ जेफ वेंडी। दोनों ने सेम अमाउंट से शुरू किया और दोनों को एवरेज रिटर्न भी सेम मिला। लेकिन डेव और जॉन को शुरू के सालों में खराब रिटर्न मिला और उनका पैसा खत्म हो गया।
वहीं जेफ और वेंडी को शुरू में अच्छे रिटर्न मिले और उनका पैसा बढ़ता ही चला गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि रिटर्न कितना मिलता है ये तो जरूरी है ही, लेकिन रिटर्न कब मिलता है ये भी उतना ही जरूरी है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, एक तरफ हमारा अपना दिमाग, दूसरी तरफ जिंदगी के झटके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें एक नई फाइनेंशियल माइंडसेट की जरूरत है, एक ऐसा माइंडसेट जो साइकोलॉजी को समझे। और ये जो नया माइंडसेट है ये कुछ जरूरी बदलावों पर आधारित है। पहला, कमी की सोच से निकलकर स्ट्रेटेजिक अबंडेंस की तरफ बढ़ना। दूसरा, इमोशनल फैसलों की जगह सबूतों पर आधारित फैसले लेना। तीसरा, छोटी छोटी खुशियों के बजाय कंपाउंडिंग की पावर पर फोकस करना। और चौथा, फाइनेंशियल टेंशन को रिसर्च पर आधारित कॉन्फिडेंस से बदलना। और अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी भी अब हमारी मदद कर रही है। ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं रह गई हैं। वैनगार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब एआई का इस्तेमाल करके ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स बना रही हैं जो हमारे इमोशनल बिहेवियर और असल जिंदगी के गोल्स दोनों को ध्यान में रखते हैं। मतलब फाइनेंस का फ्यूचर स्मार्ट भी है और ह्यूमन भी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस नए मॉडर्न फाइनेंशियल टूलकिट के मेन प्रिंसिपल को समझते हैं और देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन। मतलब परफेक्शन से बेहतर है प्रोग्रेस। किसी बेस्ट प्लान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज जितना पता है उसके साथ एक्शन लेना शुरू करें और रास्ते में सीखते और सुधारते रहें। यही है लगातार फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का सीक्रेट। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज जितनी भी बातें हुई उनमें से वो कौन सा एक माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या वो इमोशंस की जगह सबूतों पर फोकस करना है, या ये मानना कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी प्रोग्रेस है? इस एक सवाल का जवाब एक बेहतर फाइनेंशियल कल की चाबी हो सकता है।